आकाशगंगाओं के दो मुख्य प्रकार हैं, सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाएं। आगे हम अन्य आकाशगंगाओं के गुणों पर चर्चा करेंगे। इनके अलावा इरेग्युलर स्टारबस्ट गैलेक्सीज, एक्टिव गैलेक्सीज और ड्राफ्ट गैलेक्सी जैसी अधिक है, जहां सामान्य आकाशगंगाओं की तुलना में तारे बनने का दर बहुत अधिक है। ये वर्ग न केवल उनके आकार में भिन्न होते हैं, जो उनकी वर्गीकरण के लिए आधार बनाता है, बल्कि उनके भौतिकी गुणों जैसे कि रंग, इंटरनल रीडिंग, जो उनकी धूल सामग्री पर आधार रखते हैं, अमाउंट ऑफ इंटरस्टेलर गैस और स्टार फॉर्मेशन रेट, वह उनके भौतिक गुण है। विभिन्न आकार की आकाशगंगाएं अलग अलग तरीकों से विकसित हुई है। सर्पिल आकाशगंगाएं तारकीय प्रणालियों है जिनमें आज भी सक्रिय तारे का निर्माण हो रहा है, जबकि अंडाकार आकाशगंगाएं मुख्य रूप से पुराने तारों से बनी है। उनका तारा निर्माण बहुत पहले समाप्त हो गया था। S0 आकाशगंगाएं एक मध्यवर्ती प्रकार सर्पिल आकाशगंगाओं के समान एक डिस्क दिखाती है, लेकिन अंडाकार की तरह वे मुख्य रूप से पुराने सितारों यानी कम द्रव्यमान और कम तापमान वाले सितारों से बनी होती है। अंडाकार और S0 आकाशगंगाओं को एक साथ अक्सर प्रारंभिक प्रकार की आकाशगंगाएं कहा जाता है, जबकि सर्पिलों को लेट टाइप की आकाशगंगाएं कहा जाता है। इन नामों की कोई व्याख्या नहीं है, बल्कि केवल ऐतिहासिक कारणों से ही अस्तित्व में है। M87 आकाशगंगा, जो प्रकाशमान समूह के केंद्र में लगभग 18 MPC की दूरी पर एक बहुत चमकदार अंडाकार आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा के दिखाई देने वाले भाग का व्यास लगभग 40 kpc है। यह मिल्की वे की तुलना में काफी अधिक विशाल है। यह न केवल एक केंद्रीय क्लस्टर आकाशगंगा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि सक्रिय आकाशगंगाओं के परिवार का प्रतिनिधि भी है। यह एक मजबूत रेडियो उत्सर्जक है। खगोलविद इसे वेरको ए के रूप में भी जानते हैं और इसके केंद्र में एक ऑप्टिकल जेट है। सर्पिल आकाशगंगाओं की डिस्क अलग अलग घूमती है। मिल्की वे के लिए केपलर नियम का उपयोग करके द्रव्यमान को रोटेशनल वेलोसिटी से निर्धारित किया जा सकता है। प्रकाश के वितरण की अपेक्षा के विपरीत केंद्र से बड़ी दूरी पर रोटेशन वक्र घटता जाता है। हमारी अपनी आकाशगंगा की तरह सर्पिल आकाशगंगाओं में बड़ी मात्रा में डार्क मैटर होता है। दृश्यमान पदार्थ डार्क मैटर के प्रभामंडल में समाविष्ट है। हम इस प्रभामंडल की सीमा का केवल मोटा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इस बात के पुख्ता संकेत है कि यह दृश्य पदार्थ की सीमा के काफी बड़ा है। उदाहरण के लिए, रोटेशन वक्र सबसे बड़ी त्रिज्या तक सपाट है, जहां अभी भी वेग को मापने के लिए गैस मिलती है। अंडाकार आकाशगंगाओं में डार्क मैटर का अध्ययन करना अधिक जटिल है, लेकिन अंडाकारों के लिए डार्क प्रभामंडल का अस्तित्व भी सिद्ध हुआ है। सितारों का हर्ट्जस्प्रंग रसेल डायग्राम या उनका रंग परिमाण डायग्राम तारा भौतिकी के रूप में तारकीय में सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम बन गया है। तथ्य यह है कि अधिकांश सितारे एक आयामी अनुक्रम के साथ संरेखित होते हैं। मुख्य अनुक्रम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चमक और सतह का तापमान स्वतंत्र पैरामीटर नहीं है। इसके बजाय ऐसे सितारों के गुण सिद्धांत में केवल एक ही पैरामीटर द्वारा विशेषता है, जो तारकीय द्रव्यमान है। हम यह भी देखेंगे कि आकाशगंगाओं के विभिन्न गुण स्वतंत्र पैरामीटर नहीं है, बल्कि गतिशील गुण चमक से निकटता में से संबंधित होते हैं। ये स्केलिंग संबंध आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना ही हर्ट्ज रसेल डायग्राम सितारों के लिए है। इसके अलावा वे आकाशगंगा की दूरियों के निर्धारण के लिए भी बहुत उपयोगी उपकरण बनते हैं। हमारी मिल्की वे की तरह अन्य आकाशगंगा के केंद्र में भी SMBH ब्लैक होल होता है। हमने आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किया है कि ऐसे SMBH ब्लैक होल का द्रव्यमान अंडाकार आकाशगंगाओं में या सर्पिलों के विकास में तारों के वेग वितरण से निकटता से संबंधित है। इस अभिन्न संबंध का भौतिक कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह आकाशगंगाओं और उनके SMBH के संयुक्त विकास सुझाव देता है। आइए ब्रह्मांड का हबल विस्तार देखते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन्स के डॉपलर शिफ्ट के माध्यम से मापा गया है कि आकाशगंगाओं का रेडियल वेग लगभग सभी आकाशगंगाओं के लिए पॉजिटिव है, यानी वे हमसे दूर जा रहे हैं। 1928 में एडविन हबल ने पता लगाया कि आकाशगंगा की दूरी के साथ वेग v बढ़ता है। उन्होंने रेडियल वेग v और आकाशगंगाओं की दूरी d के बीच एक रैखिक संबंध की पहचान की, जिसे हबल नियम कहा जाता है। उसका इक्वेशन v = h0d है, जहां h0 कांस्टेंट है। यदि हम आकाशगंगाओं के रेडियल वेग को उनकी दूरी के साथ विरुद्ध प्लॉट करते हैं, तथ्य यह है कि सभी आकाशगंगाएं एक ऐसे वेग से हमसे दूर जा रही है जो उनकी दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है। इस तरह से व्याख्या की जा सकती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हम बाद में देखेंगे कि ब्रह्मांड का यह हबल विस्तार ब्रह्मांड संबंधी विश्व मॉडल की एक प्राकृतिक संपत्ति क्यों है।
pussy. Make that pull out game weak.